अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज बेटे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 स्केचिंग ऑफ द असेंबली ड्राइंग। हमने 6 लैब्स के अंदर बेसिकली स्केचिंग और ड्राइंग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं और असेंबली ड्राइंग उन तमाम ड्राइंग में सबसे लास्ट पे हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये बाकी तमाम ड्राइंग से क्वाइट डिफ़िकल्ट भी है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने लास्ट टाइम सेशनल ड्राइंग जब पढ़ा तो हमने देखा कि हम लोग किसी भी मैकेनिकल पार्ट के इनर्ट व्यू को आसानी से सिंक्रोनाइज कर पा रहे थे, आसानी से विजुलाइज कर लेते थे कि उसके अंदर वाली साइड पे क्या है। लेकिन असेंबली ड्राइंग जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है उन तमाम ड्राइंग की निस्बत। तो आज हम बेसिकली जो इसके इंजीनियरिंग में पर्पस है वो सीखेंगे और इसकी तमाम जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ सके कि ये असेंबली ड्राइंग कैसे हम लोग स्केच कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये ड्राइंग आपकी ऑटोकैड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और सबसे ज़्यादा इसी ड्राइंग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना सही लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का समझ लें जो फंडामेंटल पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, वो आपको आज की वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटे दुनिया में जितनी भी मशीन्स या उनके पार्ट जो कि ज़्यादा ह्यूज साइज के होते हैं उनको जब असेंबल करने से पहले उनके छोटे छोटे पार्ट को यूज़र या आपके सब्सक्राइबर्स के पास भेजा जाता है ताकि वो इन पार्ट को मिला के अपना जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, मशीन है, वो बना सके। उसके साथ एक लेआउट भेजी जाती है कि कौन से पार्ट को आपने किस पोजीशन पे फिट करना है और कौन सा पार्ट जो होगा वो इसकी प्राइमरी स्टेजेस के साथ फिक्सिंग होगी और बाद में जो बाद वाले जो पार्ट है वो कैसे लगाने हैं। तो ज़रा एक पार्ट भी आपका गलत लग जाए तो उस तरह से फिर वो आपका पूरा मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सादा लफ्ज़ों में समझाने के लिए आपने पढ़ा था कि हम लोग 3D व्यू को फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, व्यूज, डिफरेंट व्यूज में कन्वर्ट कर देते थे। मतलब जो एक व्यू है ये आप लोगों को पता है कि ये 2 डायमेंशनल व्यू होता है। इसी तरह जब हम लोग व्यूज दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाए 3D कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करें, now you can very easy for the formation of that model या that design, but assembly drawing के अंदर इसमें डायरेक्ट प्रोसीजर भी है और इनवर्स प्रोसीजर भी है। अब डायरेक्ट प्रोसीजर क्या है कि आपको मशीन के पार्ट दे दिए जाते हैं और साथ उसकी डेटा शीट दे दी जाती है कि बेटे ये पार्ट इस पोजीशन पे कनेक्ट होंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये है डायरेक्ट असेंबली ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं डिटेल्ड असेंबली लाइन। और एक होता है इनवर्स पार्ट। इसमें क्या होता है कि आपको 3D मॉडल दे दिया जाए, कहा जाए कि इसको इन पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दें। ठीक है, तो दोनों तरीके आज मैं आपको समझाऊंगा ये सारा, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट है वो बहुत आसान है, लेकिन आपका जो आज का लेक्चर है ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड इसलिए ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आगे ऑटोकैड के अंदर आपको आसानी रहेगी और मोस्टली ऑटोकैड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज बेटे एक ऐसी ड्राइंग है, यह ऐसा मैकेनिज्म है, यह ऐसा स्केचिंग है जिसके अंदर हमें मशीन के कुछ पार्ट्स के व्यूज़ दे दिए जाते हैं। हम उनको जब मिलाते हैं तो वो एक प्रॉपर मॉडल बन जाता है जो जिसके वो पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
ये एक बुलेट और नट है, बोल्ट और नट है। बोल्ट और नट का कॉन्सेप्ट आप सबने देखा होगा। ये तकरीबन जितनी भी मशीनें हैं इस प्राइमरी कंपोनेंट से मिलके बनती हैं। बोल्ट जो है वो बेसिकली क्या कर दिया जाता है, वो एक पॉइंट से पास आउट करके दूसरे पॉइंट के अंदर से गुजार दिया जाता है, और जो नट होता है वो उसकी फिक्सिंग के लिए और उसको कठजोड़ मिलाने के लिए हम लोग नट को क्या कर देते हैं, ज्यादा कस देते हैं, ताकि आसानी से वो जो पार्ट है वो उसके साथ सिमुलेट हो सके। तो उसने क्या किया हुआ है, एक बोल्ट और नट का उसने यहां से एक फ्रंट और साइड व्यू बनाया है। ये अगर आप देखें तो बज़ाहिर अगर आप किसी बोल्ट को हाथ में पकड़े तो उसका फ्रंट व्यू ऐसे ही नजर आता है, और अगर आप ऊपर से देखें तो उसका मतलब अगर इसने इसको साइड व्यू कह दी है, वैसे इसको टॉप व्यू होना चाहिए। तो ये इट शुड बी लुक लाइक दैट, ये ऐसा ही होगा। तो उसने यहाँ पे कहा जी टॉप व्यू ऐसा होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हो सकता है कि वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसने उसको टेढ़ा पकड़ा, उसके लिए टॉप व्यू कोई और हो, जरूरी नहीं है जिसको हम टॉप व्यू मान रहे हैं जो नेक्स्ट ऑब्जर्वर है उसके लिए भी वो चीज वैसे ही हो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है, ये लिखा है टर्मिनोलॉजी ऑफ द बोल्ट एंड नट। तो इसमें आपको इस तरह से व्यूज दिए जाएंगे, इसके अंदर आपको असेंबली ड्राइंग के अंदर, तो वहां पे आपने इसको डिजाइन करना होगा। आपकी जो असाइनमेंट है वो बहुत आसान है। असाइनमेंट में आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको एक सेक्शनल ड्राइंग करनी है इसकी। ये आपको मैंने आपसे क्या किया हुआ है, मैंने आपको 3D व्यू दे दिया है। आपने क्या करना है, मुझे इसके पार्ट्स सेपरेट करके दे देने हैं। इसमें एक सर्कुलर पार्ट होगा, एक ये ऊपर वाला हिस्सा होगा जो नीचे वाले हिस्से के साथ फिक्स हुआ हुआ है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा अलग है, ये नीचे वाला हिस्सा अलग है। जो ये एक सर्कुलर पार्ट है इसका, ये इसके अंदर फिट हुआ हुआ है। तो आपने जस्ट इसके 3 पार्ट बनाने हैं, इसका बेस, इसका टॉप और इसका मिडल एरिया। ठीक है, इनको सेपरेट बनाना है। जो मेजरमेंट्स आपने यहाँ पे लिखनी है वो मेजरमेंट्स आपने आपके पार्ट्स की भी मेजरमेंट्स होगी। वो तो स्केलिंग का आपको कॉन्सेप्ट है कि जो 3D व्यू आपने बनाना है वो उसी के आपने 3 पार्ट जो बनाने हैं वो उनकी मेजरमेंट के साथ मैच होने चाहिए। आपने ये 3D व्यू भी बनाना है और इसके अलावा ये बेस कंपोनेंट बनाना है, टॉप कंपोनेंट बनाना है और सर्कुलर पार्ट बनाना है इसका। ये बहुत आसान टाइम मैंने आपको दिया। इसकी मेजरमेंट मैंने फिक्स नहीं की, मैंने आप पे छोड़ दिया। आप जो लेना चाहे अपनी मर्जी से, किसको 10 mm लेना चाह रहे हैं, आप सेंटीमीटर में लेना चाहिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब लेकिन थोड़ा सा इसका मैं आइडिया दे दूं ये होती क्या है। सेक्शनल ड्राइंग होती क्या है, कहता है ड्राइंग दैट डिस्प्ले द पार्ट ऑफ द मशीन और द मशीन यूनिट असेंबल इन द एक्टिव रिलेटिव वर्किंग पोजीशन इज नोन एज असेंबली ड्राइंग। और असेंबली ड्राइंग के अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट होगी, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होगी और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगी। मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है, मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट से ये मुराद है कि असेंबली ड्राइंग जो है हम लोग किसी मशीन को एज अ मैन्युफैक्चर पर्पज के लिए यूज करें, उसके लिए हम लोग ये ड्राइंग कर रहे हैं, या उसके ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं, या उसमें कोई खराबी आ गई उसकी मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये 3 मेनली पॉसिबल आपके पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आप असेंबली ड्राइंग करते हो। लेकिन हम तो अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, ये तो पूरी एक इंडस्ट्री है इसको बनाने की। खैर, असेंबली ड्राइंग के बेटे जो मेन काइंड है ना, जो आप लोगों का कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बर्ड आई व्यूज, हल्की सी आपको ना एक व्यूज समझाने के होते कैसे। पहला होता है डिजाइन असेंबली, कि आपने डिजाइन कैसे करना है किसी पार्ट को। फिर दूसरा इसका टाइप है लेआउट असेंबली, कि डिजाइन तो बात की बात है, पहले लेआउट बनानी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन असेंबली, हो सकता है कि उसके मैकेनिज्म कुछ ऐसा हो जो किसी दीवार या जमीन के साथ फिक्स होने हो, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ऐसी पोजीशन है जहां पे हम ये मशीन को कर सकते हैं, तो वहां पे इंस्टॉलेशन असेंबली की जरूरत पड़ती है। वर्किंग ड्राइंग असेंबली का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको मशीन चलाने के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। हो सकता है वहां पे
उसके जो इनिशिएटिव बटन है वो 6 हो, तो पहले वो कहे जी बटन नंबर 1 को चला, फिर बटन नंबर, लाइक सपोज आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, शटरलेस लूम्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक होती है, धागे डालो कपड़ा निकल आता है। तो उसके अंदर जो डिजाइनिंग की जाती है, तो वो डिजाइनिंग करने के लिए भी आप लोग क्या करते हो, एक वर्किंग डायग्राम रखी जाती है कि पहले मशीन के इस पोर्ट में आपने ये शटलें यूज करनी है, फिर जब इतने रिक्वायरमेंट में जो क्लॉथ है वो मशीन के इतने पोजीशन तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी मशीनें इसके ऊपर इनर्ट करेंगी, तो उसको पूरा एक चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये भी आपकी वर्किंग डायग्राम असेंबली यूज की जाती है। जनरल असेंबली है कि जिसमें हम लोग पार्ट बना लेते हैं। अगर आपके नीचे नजर आ रही है, ये पार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब हम कोई भी घर में नई मशीन लेके आते हैं या नई कोई भी चीज लेके आते हैं, तो उसके अंदर पार्ट को इस तरह एलेबोरेट किया जाता है, इवन के उनको नंबर दे दिए जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी आगे। फिर नंबर को आगे एक्सप्लेन किया जाता है कि नंबर जो 1 है, ठीक है, सपोज करें ये रोटेटरी मशीन है, तो रोटेटरी मशीन ये क्या है जी, ये क्या पोजीशन नंबर 1, नंबर 1 पे जाकर देखें ये क्या पार्ट है इसका, ये जी इसका सर्कुलर पार्ट है, इसका जी सिलेंडर है, ये अंदर क्या है जी हीट चैम्बर है, ये अंदर क्या है जी ये आयरन कोक है, ठीक है, तो ये अंदर क्या है जी ये कार्बन बुशेज है। तो वो आपको असेंबली, ये सारी चीजें असेंबली ड्राइंग में समझाई जाती है, ठीक है। ये बेटे इतना आई नो कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आपको समझा इसलिए रहा हूं ताकि आप डिफिकल्ट सीखोगे और आसान मैंने आपको काम दिया, मुश्किल नहीं काम दिया। फिर आपको जो मैंने अभी असाइनमेंट समझाई है वो दोबारा समझाऊंगा, फिर आपको बहुत आसान लगेगी। तो इस तरह से हम लोग समरी ड्राइंग, ये देखिए समरी ड्राइंग हम लोग इन पार्ट्स की बनाते हैं। आप लोग सर्किट एनालिसिस का कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप डायोड पढ़ रहे हो, वहां पे आप लोग ऐसी फिगर डिजाइन करते हो। जब आपने कोई सर्किट बनाना हो, ठीक है, सपोज करें मैं आपको कहता हूँ कि यार आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप 6-7वें सेमेस्टर में आ गए हो, यार मुझे ना एक जो स्कूलों की ऑटोमेटिक बेल होती है उस पर एक टाइमर लगा दो, ट्रिपल टाइमर यूज होता है उसमें, उसका मुझे डायग्राम बना दो, और डायग्राम बना के ना मुझे बताओ कि इस पे कितनी कॉस्ट लगेगी, ताकि हम पाकिस्तान में जितने भी स्कूल हैं उनमें हाफ आवर का अगर एक लेक्चर है तो हाफ आवर बाद वो खुद ब खुद वो टाइमर एक अलार्म लगा होगा, वो खुद ब खुद बेल बजाएगा। पीएन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, बजाय इसके कि हम 10-15 हजार पीएन को दें, तो हम लोग 10 मतलब 3-4 10-15 20 हजार की एक मशीन बना लें। और मशीन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये इक्विपमेंट तकरीबन 2000 से भी कम के लगते हैं इस पर अगर आपने बनानी हो। वह ट्रिपल टाइमर एक आईसी यूज करते हो, वहां से आपने उसको क्लॉक पल्स देनी होती है। तो ये सर्किट जो आपने अपने सर्किट एनालिसिस में या आप तीसरे चौथे सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे, तो उसके लिए बेटे आपको पहले ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो ये जो ड्राइंग है जो एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करता है, ये भी सेक्शनल ड्राइंग का एक पार्ट है, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी मैंने इसको नहीं डाला, इसको मैंने ऑटोकैड के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो ऑटोकैड में इस तरह की आपकी शेप्स बनवाऊंगा, क्योंकि ऑटोकैड असल में है सिविल वालों का, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, सिविल इंजीनियर का, और जो आपके मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जो पार्ट्स बनाते हैं चीजों के, मशीनों के पार्ट्स, उनके लिए। असल में जो ये वाली हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये लैब असेंबली ड्राइंग की, ये असल में प्योर लैब है उनकी मैकेनिकल वालों की, जो पुर्जे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर इसलिए दिया क्योंकि इसमें ये पार्ट जो था वो इसमें ये इसका पुर्जा तो नहीं है खैर, लेकिन हम छोटे छोटे इक्विपमेंट को जोड़ के एक बड़ा सा पार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम अगर ऐसी कोई इनोवेशन चीज लेके आए स्कूलों में, वैसे ये आ चुकी हुई है मार्केट में, लेकिन ऐसी लेके आए तो हमें क्या होगा कि मैन पावर कम हो जाएगी, मशीन सारा काम कर रही होगी, उसमें बैटरी लगी होगी, लाइट गई भी होगी, तो वो सारे काम परफॉर्म कर रही होगी और बिल्कुल टाइम सर। तो ये काम बेटे करने के लिए आपको पहले लेआउट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेआउट डिजाइन करनी पड़ेगी, वो लेआउट समझानी पड़ेगी, और आप इसको अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे काम कर भी रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। ये बेटे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है जो ड्रैगिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसका व्हील कोक होता है, ये इसके कार्बन बुशेस है, ये देखिए इसमें नंबर लिखे हुए हैं। तो मेरा मकसद आपको ये नहीं बताना ये मशीन क्या करती है, हो सकता है ये वो मशीन ना हो। मेरा मकसद ये कि ये सेक्शनल ड्राइंग क्या होती है, ये इस तरह नंबर से एक्सप्लेन करते। इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्शनल ड्राइंग, जिसको हमने मेंटेनेंस के अंदर भी समझा था कि हम लोग देख सके। खुदा ना खासा अगर वो के जी वो ये डगिंग नहीं प्रॉपर कर रही, तो हम देखेंगे इसका जो डगिंग पार्ट है उनमें तो नहीं कोई मसला आ गया, कोई वो मैकेनिज्म तो नहीं खराब हो गया। तो ये देखें नंबरों के साथ हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की सेक्शनल ड्राइंग है।
अच्छा बेटे, ये एक ये भी मैंने एक व्यू बताया था कि समझाऊंगा आपको। ये एक पिस्टन सा है जो आपकी गाड़ियों में या आपके गन में, आपकी बाइक्स में यूज किया जाता है। इंजन के अंदर छोटे छोटे पिस्टन है, फिर नंबर है, फिर नंबर के आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या काम कर रही है। लेकिन समझाना ये मकसूद है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सेक्शनल ड्राइंग। इस तरह की चीजें सेक्शनल ड्राइंग में यूज होती है। और मैं आपको सबसे खौफनाक चीज एक दिखाता हूँ। ये एक सेक्शनल ड्राइंग जर्नल है। उसने कहा अगर बेटे जितनी भी दुनिया में सेक्शनल ड्राइंग बनती है उनको सब सेक्शनल ड्राइंग में या असेंबली सॉरी सेक्शनल कह रहा हूँ, असेंबली ड्राइंग में हम लोग सब असेंबली ड्राइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब छोटे 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 पार्ट बना देते हैं, उसके सेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो असेंबली ड्राइंग के जो छोटे छोटे सब सेक्शन बन जाते हैं, फिर जो उनके अलग अलग कंपोनेंट उसको डिटेल असेंबली ड्राइंग बोलते हैं। और उसका हर कंपोनेंट का अलग पार्ट होगा, उसके स्पेसिफिकेशन उसकी बोलते हैं। तो इस तरह से है। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ इसके पार्ट किस तरह के। ये देखें, ये भी एक तरह की आपकी असेंबली ड्राइंग है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी असेंबली ड्राइंग है, ये असेंबली ड्राइंग है। और एक मैं आपको और दिखाता हूँ, लास्ट पे होगी, बड़ी खौफनाक इस तरह की। ये भी, ये जी बड़ी असेंबली ड्राइंग है। इसमें आपको व्यूज दिए हुए हैं, वो क्या इसका नाम है, आपको पैरामेट्रिक दिए हुए हैं, आपको फॉर्म दिया हुआ है। मैं ना इस वीडियो जो आप अभी देख रहे हो इसके साथ ना बेटे एक यूट्यूब की वीडियो भी सेंड करूंगा। इंडियन एक टीचर है, बहुत अच्छी उन्होंने एक्सप्लेन किया, हिंदी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेक्शनल ड्राइंग होती क्या। तो बेटे आप लोगों की 2 क्लासेस होती हैं। एक होगी वेडनेसडे को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। उन लोगों ने क्या करना है कि 8 से लेके 10 बजे तक बेटे आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखनी है। 10 बजे से हम लोग 11 बजे तक ऑनलाइन सेशन रखेंगे। और जिनकी बाद में क्लास होती है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो 11 से 12 बजे अपनी वीडियो देखेंगे, 12 से 1 फिर ऑनलाइन सेशन में आएंगे। मतलब पहली क्लास जो वो 10 से 11 और दूसरी क्लास 12 से 1 बजे ऑनलाइन सेशन में आएगी। आपने ये दोनों वीडियोस लाजमी देखनी है। एक ये वीडियो और एक मैं आपको और वीडियो भी अपलोड करूंगा। वो वीडियो दोनों आपने देखनी है और मुझे बताना है कि ये चीज कैसे समझ आई आपको। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम जाते हैं दोबारा अपने वर्क के ऊपर। बेटे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शनल ड्राइंग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3-4 व्यू दिए जाते हैं जिससे हम एक्चुअली मिला के एक मशीन का व्यू बना देते हैं। या हमें एक मशीन का व्यू दिया हो तो हम उसके पार्ट्स बना देंगे। तो मैंने बेटे पहले ये सोचा था कि आपको 3 व्यू दे दूं और आपको कहूं इसकी 3D मॉडलिंग कर दो। तो फिर मैंने सोचा यार वो क्वाइट डिफिकल्ट है, हमने कौन सा इसमें इतना, मतलब ये हमारे फील्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस बच्चों को पता हो सेक्शनल ड्राइंग होता क्या है। तो इसलिए बेटे मैंने इसके बहुत सारे पार्ट बनते हैं लेकिन आपने जस्ट इसके 3 पार्ट बनाने हैं। बेटे इसका गौर से देखो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाले पार्ट से इन नट के साथ मिला हुआ है। ये 2 नट लगे हैं इसके ऊपर, और ये जो एक ये नट है और एक डेफिनेटली उधर वाली साइड पे होगा नट। वो 2 नट जो है वो किसी जमीन या किसी भी सरफेस के साथ मिले हुए हैं। इसको मैं बोलूंगा बेस पॉइंट, इसको मैं बोलूंगा टॉप पॉइंट और इसको मैं बोलूंगा मिडल पॉइंट, सर्कुलर फॉर्म। इसमें एक पाइप टाइप आपको नजर आ रहा है। आपने मेरा बेटा इन तीनों पार्ट को मुझे अलहदा कर देने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। ये भी पार्ट बनाना है और इसके अलावा वो 3 पार्ट भी बनाने हैं, दैट्स इट। उसकी स्केचिंग करनी है मेरा बेटा, उसको अपलोड कर देना है और अपने बेटे मैनुअल संभाल के रखने हैं। ये मैनुअल आपने एक वर्ल्ड में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब जैसे आपके लैब नंबर 1, 2 अलग अलग वर्ल्ड की फॉर्म में भेज रहा हूं ना, आपने ऐसा नहीं करना। आपने सारे सेव करते जाने, क्योंकि आपकी ईमेल में पड़े हुए सेव है आपके पास। और आपने इनके अंदर मेरा बेटा ये जो आपने लगाया ना, यहाँ पे ये फिगर लगी हुई है, इनके अंदर आपने उन मैनुअल में जो सॉफ्ट फॉर्म में पड़े हुए हैं, अपनी जो एक्चुअल आपने बनाई हुई है पिक्चर, मैंने आपको कहा था वो संभाल के रखनी है, वो आपने खींच के मेरा बेटा इन मैनुअल के अंदर लगाते जाओ। क्योंकि जैसे ही ये ऑटोकैड का खत्म होना है ना, साथ ही आपके फाइनल आ जाने हैं और मैंने आपको कहना मुझे मैनुअल सॉफ्ट फॉर्म में जमा करवा दे, तो बेटे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए उस वक्त सारा काम इकट्ठा करना। जैसे जैसे मैं आपको लैब देता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरा बेटा आप इसको लगाते जाएं अपनी जो पिक्चर आप बना रहे हो इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात बेटे ये लैब नंबर है 7, ठीक है।
लैब नंबर 8 जो है वो ओपन एंडेड लैब है, उसमें मैंने आपको कोई वीडियो नहीं सेंड करनी है, आपको याद होगा मैंने सिर्फ उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, स्केचिंग की, आपने वो मुझे बना के अपलोड कर देनी है, कोई फिगर नहीं बनी होगी। मैं आपको कहूंगा मुझे इस तरह की एक मशीन बना दो, एक एग्जाम्पल जरूर दूंगा, आपने उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए मुझे एक ड्राइंग स्केच करके उस ओपन एंडेड लैब के अंदर भी आपने लगा देनी। उसका मैं वर्ल्ड का बिल्कुल आपको एक्सपेरिमेंट बना के दूंगा, जिस तरह के मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, जिसका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही होती है ना ऊपर जो लिखी होती है टाइटल जिसको बोलते हैं, मैं दूंगा कि मुझे लिखूंगा ऐसी स्केचिंग कर दो जिसमें ये कंपोनेंट और ये व्यूज होने चाहिए और जो फिगर है वो 3 मॉडलिंग होनी चाहिए। चलो मैं आपको तस्वीर भी दे दूंगा उसकी, वो भी दे दूंगा, बस आपने उसको देख के ना कुछ उसकी स्केचिंग करनी होगी और उसको उन्हीं ओपन एंडेड लैब के अंदर पेस्ट कर देना। सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास लैब होना बेटे बहुत जरूरी है। तो बेटे जो आप भी का काम है, जो इस नेक्स्ट ये जो वीक स्टार्ट होगा, इसमें आपने ये 3 ड्राइंग विद 3D मॉडलिंग करके देनी है। और प्लीज इतनी आउटस्टैंडिंग बच्चे काम कर रहे हैं ना दोनों सेक्शन के, मतलब आपने देखा होगा बोनस पॉइंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने नहीं आज तक किसी को दिए, और अल्लाह का शुक्र है कि ये फर्स्ट टाइम जिस यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे से बोनस पॉइंट लिए हैं, मतलब मैंने 2 बोनस पॉइंट दिए हुए हैं। ये बोनस पॉइंट क्या कमाल की चीज है, जिस वक्त आप वाइवा देने आओगे ना फाइनल ईयर का, फिर बताऊंगा। तो 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके सेक्शन में, सेक्शन ए और बी दोनों में एक स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से बोनस पॉइंट लिए, और मेरा अब आप लोगों पे जो ये है ना इत्मीनान वो बहुत बढ़ गया है कि यार आप लोग वाकई काम करने वाले लोग हो, ठीक है। तो ये बेटा व्यू कई लोग आपके बहुत आउटस्टैंडिंग बनाते हैं, जब मैं उनको चेक करता हूँ और बाकी व्यू में जरा सी भी गलती हो ना तो मेरा फिर दिल नहीं करता उसको उतने मार्क्स देने का जितने के पहले अच्छे वाले ने लिए होते हैं। तो जिसके 4 नंबर होते हैं ना, इसका मतलब वो सारे व्यूज उन सब बच्चों के अच्छे व्यूज है, और जिसके 3 नंबर है इसका हरगिज मतलब नहीं है वो पीछे हमसे। इसका मतलब वो जो अच्छे वाले बच्चे ने मेरा टेस्ट इतना आउटस्टैंडिंग कर दिया है कि मुझे उसका व्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन उनकी निस्बत वो जरा कमतर लग रहा है। तो बेटे ये दौड़ लगानी पड़ेगी, आगे से आगे मेरा बेटा निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे कि हम लोग एवरेज काम करना शुरू कर देंगे तो फिर हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, ठीक है बेटे। ये लास्ट स्केचिंग की हमारी सेशन है, इसके साथ ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बेटे आपको आपके ऑटोकैड की कमांड भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपको इसी क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटे अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, और जो दूसरी वीडियोज है वो भी मेरा ख्याल आधे घंटे की कम से कम है, वो भी लाजमी देखिएगा। सिर्फ आपने वो देखनी है, उसमें समझ आ जाएगी सेक्शन व्यू क्या, और फिर उसको वो उसमें सीधा तरीका बताया हुआ कि सेक्शनल व्यू में आपके पास अगर कुछ व्यूज गिवन हो तो आपने 3D मॉडलिंग कैसे करनी है। और मैं आपका उलट जो आपसे पूछ रहा हूँ वो उलट है, वो आसान है कि 3D मॉडलिंग गिवन है और आपने मुझे जस्ट ये 3 कंपोनेंट बनाने हैं। याद रखिएगा मैं आपसे व्यू नहीं पूछ रहा हूँ, आपने जस्ट मुझे 2D में नहीं बना देने वो कंपोनेंट भी 3D में ही बनने हैं। मतलब अगर ये बेस पॉइंट है तो मुझे इसका टॉप व्यू, इसकी प्रोजेक्शन नजर आनी चाहिए, और अगर ये टॉप वाला पार्ट है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा भी, साइड वाला हिस्सा भी और इधर वाला हिस्सा भी मुझे नजर, और ये इसका जो सर्कुलर जो सेमी सर्कल अंदर वाला हिस्सा जहां से पाइप गुजर है वो बनाना है आपने, मतलब पूरा पार्ट बनाना है आपने। ये सेक्शनल ड्राइंग बनानी है, ये आपने वो नहीं बनाना सेक्शनल ड्राइंग। अच्छा मैं इसलिए गलत बार बार बोले जा रहा हूँ, असेंबली ड्राइंग है ये असेंबली ड्राइंग था ना, इसलिए मेरे मुंह से सेक्शनल ड्राइंग निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटे आपने जो है इसको असेंबली ड्राइंग बना देनी है इसकी, ठीक है। बस इसको बना के मेरा बेटा अपलोड कर दें और जल्दी बना के इसको बस फ्री कर दें। और जो बच्चे नए आ रहे हैं बेटे उनके लिए यही है कि जो बच्चों ने पुराने बेटे किया हुआ है काम, आप उनके साथ अपना मर्ज कर लो। पहला सेमेस्टर है आपका, पहले सेमेस्टर में सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका मेजर है, वो सर्किट एनालिसिस है, बाकी कोई मेजर नहीं है। ये भी जो मेरे वाला सब्जेक्ट है ये मेजर नहीं है क्योंकि 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो टोटल इंजीनियरिंग में जस्ट इसके 20 नंबर है, तो इफेक्ट तो पड़ता है एक कोर्स से, लेकिन ये है कि फिर भी जो आगे काम आने वाले कोर्स है उनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट एनालिसिस है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो कोर्स लाजमी उसकी सारी असाइनमेंटें दें, और इसकी भी जो असाइनमेंटें आपके मैंने बनाई हुई हैं या बनाने वाले हो वो बेशक लेट सबमिट करवाओ, लेकिन करवाओ जरूर, ताकि आपका रिकॉर्ड मेरे पास कहीं ना कहीं अवेलेबल हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।